मज़ार जाकर बुज़ुर्गों के लिए दुआ करना। देखिए बात ये है कि जब इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इस्लाम में देयर इज़ अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मज़ार, श्राइन, दरगाह वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। तो मज़ार जाना या चौखटों के चूमने या वहाँ पे चादरें चढ़ाना, दैट इज़ समथिंग लेटर ऑन। पहली बात ये कि जो पहला सवाल है वो है, क्या मज़ार बनाना जायज़ है? क्या जो कब्र है उसको डेकोर करना जायज़ है? अगर वो जायज़ नहीं है तो फिर दरगाह का जाने का कॉन्सेप्ट और वहाँ पे चादरें चढ़ाना, फूल चढ़ाना, दुआएँ करना तो बहुत बात की बात है दुआएँ करने का। आप ये चीज़ को पॉइंट को नोट करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़ारों सहाबा फौत हुए, ठीक है? क्या उनसे बड़ा कोई वली है? उनसे वली भी उनके सामने, सहाबा के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर मेहनत की है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया है और अपनी जानें कुर्बान की हैं अल्लाह रसूल की खातिर, इस्लाम की खातिर, इस्लाम की बुनियाद रखने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी, घर बर्बाद कर दी, अपने आप को, अपने समझे कि अपनी जो आर्म्स होती हैं उनको कट ऑफ करवाया, अपनी टाँगों को, पैरों को कट ऑफ करवाया, कहाँ पे उन्होंने तलवारें खाई, कितने शहीद हुए हैं, ठीक है? आप अगर एक जन्नतुल बक़ी में जाके देखें, अगर ये दुनिया की सबसे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दे आर द मोर सुपीरियर पीपल देन द वलीज़, बुज़ुर्ग, इनसे कुछ भी औकात नहीं है सहाबा के सामने। अगर आप जाके जन्नतुल बक़ी में देखें, क्या ये लोग ज़्यादा मज़ार के, अगर मज़ार का कॉन्सेप्ट होता, कब्र को डेकोर करने का हक होता, चादर चढ़ाने का हक होता, तो सबसे पहले इस दुनिया का हकदार कौन था? वो था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद सारे सहाबा। लेकिन अगर आप जन्नतुल बक़ी में जाएँ, आपको एक कब्र नहीं आएगी जिसके ऊपर कोई डेकोरिंग की गई है या पक्की कब्र बनाई गई हो, स्लेट लगाई हो, यू विल फाइंड नथिंग। तो ये जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है, श्राइन बनाना, ये कब्रें को तैयार करना, ये इनको डेकोर करना, खूबसूरत सजाना, ये याद रखें, ये हमेशा करवाने वाला होता है इब्लीस और उसके फॉलोअर्स, और ये हमेशा किसी इंसान के रूप में आते हैं इंसानों को भटकाने के लिए। लेकिन इस जो कॉन्सेप्ट है कब्रों का, मज़ारों का, इसको कंपेयर करें, जितने भी सहाबा की कब्रें उनके साथ कंपेयर करें, आप खुद सोचेंगे कि अगर ये हकदार नहीं है, ठीक है, जो हकदार हैं उनके ऊपर तो हमें कोई चादर नज़र नहीं आती, ना फूल नज़र आता है, ना डेकोर नज़र आती है, ना कोई हमें दरगाह नज़र आती है, ना उनका कोई एक मज़ार तक नहीं बना। क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार बना हुआ है? क्या अली रज़ी अल्लाह अन्हु का उन्होंने मज़ार बनाया हुआ है? क्या कुछ ऐसी मज़ारात बने हुए हैं कि जहाँ पे एक बिज़नेस खोल के बैठे हैं? आपको पूरा जन्नतुल बक़ी में आपको कोई मज़ार नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सादा ज़मीन वाली कब्रें नज़र आएँगी। फिर ये जो वली हैं, इनकी औकात क्या है सहाबा के सामने? दे आर नथिंग। तो फिर ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये जो लोग कब्रें, ये जो लोग मज़ार बनाते हैं, इन्होंने अपने कारोबार शुरू किए हैं। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। ये जितना भी दरगाह का सिस्टम है, कब्रों का सिस्टम है, मज़ार का सिस्टम है, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो आप खुद अपने आप से ये सवाल कीजिए कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हकदार है कब्रों डेकोरिंग होने का, वो तो सहाबा हैं, लेकिन उनकी कब्रें तो बिल्कुल साफ़-सुथरी हैं, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कब्र को पक्का मत बनाओ, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हमें तरीका बताया था। तो फिर ये जो वली हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं, पता नहीं वली है भी नहीं है कि नहीं है, ये पता नहीं कौन बूढ़े लोग हैं, कोई फ़कीर मर गया तो कोई ना कोई शैतान आता है इंसान के रूप में, उसके नाम की कब्र को पक्का बनवाता है, उसको खूबसूरत बनवाता है। अगर हमें याद है, अगर इफ़ यू गो बैक टू द लाइफ ऑफ द नूह अलैहिस्सलाम, तो उसमें क्या होता है, जो नेक लोग मर गए थे, शैतान इंसान के रूप में आया था भटकाने के लिए। सो वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट हियर। ये जितने भी इंडिया, पाकिस्तान और काफ़ी सेवरल कंट्रीज़ हैं, लेकिन दुनिया की सबसे जो जाहिल कौम है वो है इंडिया और पाकिस्तान में, जिन्होंने मज़ारात सिस्टम बनाए हैं, दरगाह सिस्टम बनाया है, इनका कोई ताल्लुक़ इस्लाम के साथ है ही नहीं है।